तीसरे पार्ट में आप समझाना कि हस्तकला में ब्लू पोट्री और ब्लू पोट्री में आप समझाना कि भाई ब्लू पोट्री में कई कई चीज़ें होया करे है और ब्लू पोट्री में अपन कई चीज़ों याद रखनी है और किस प्रकार में किसको पुरस्कार दिया गया है, क्या क्या इसका फंडा है, पूरा आप हम इस क्लास में। आपको चैनल पर नए हो तो इसको लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको आपको शेयर कर लीजिए उन दोस्तों तक जगह ने ठा पड़ सके कि आप नया चीज़ों पढ़ाने वास्ते राजस्थान जी के आपने एक सरल भाषा में हमने प्रयास कराला। तो आप एक चीज़ ने चला हाँ तो आप सब पहला ऊपर लिख लो ब्लू पोट्री और ये ब्लू पोट्री है कट है। तो आप लोगों ने ध्यान को पता है सुबह कल मैंने लिखाया था, आपको याद है, ये है आपका जयपुर में। ओके, ये नोट कर लेना। इसके बाद में आपको याद में ये रखना है कि ब्लू पोट्री है उसके अंदर किस प्रकार के चीनी मिट्टी, जो चीनी मिट्टी के अपने नीले रंग भरने की कला को ब्लू नोट भी रखनी है। इस ब्लू पोट्री के साथ साथ में आपको ये भी लिखना है कि इसमें जो इसका श्रवण काल देने वाला है, यानी इसका जो श्रवण काल किस समय था, तो आप राजा का नाम भी याद रख लेना। राजा राम सिंह सेकंड, ये राजा का नाम अपने साथ में नोट कर लीजिए। इसके जो प्रसिद्ध कलाकार हैं, जो इनके प्रसिद्ध कलाकार है वह आप लिखें कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह उनके क्या है, शेखावत, उनके प्रसिद्ध कलाकार है और इनको जो पद्मश्री मिला है वह भी लिख लें 1974 में पद्मश्री मिला था। ये आपकी कॉपी में नोट कर लेना है, इधर साथ साथ में लिखते रहें। और इनके साथ में जो अन्य कलाकार हैं उन अन्य कलाकार का आपको हमेशा पूछा जाता है। अन्य कलाकार गोपाल सैनी, ये भी याद रखें, गोपाल सैनी, नाथीबाई, अगला लिखो मीनाक्षी राठौड़। आप पारो एक सवाल मैं बताऊं, पूछेला बार नई पेपर मैंने देखिया सवाल, जगह मैंने एक सवाल पूछो गोपाल सैनी किस ब्लू पोट्री के प्रसिद्ध है, तो आप बोलोगे कि गोपाल सैनी ब्लू पोट्री के प्रसिद्ध है। यहाँ से एक सवाल बन के आया हुआ है, ये वाला सवाल। तो इसलिए इसको तो रखना ही रखना है, साथ साथ में नाथीबाई और मीनाक्षी राठौड़ इनको भी रखना है। फिर लिखा ब्लू पोट्री के प्रसिद्ध कलाकार कौन है, तो कृपाल सिंह शेखावत का सवाल आ रखा है, उनको पद्मश्री का मिला है 1974 के अंदर। फिर लिखा इसका श्रवण काल मान सिंह सेकंड के समय।
चीनी मिट्टी के बर्तनों को नीले रंग से भरने की कला को ब्लू पोट्री कहते हैं। ये सबसे महंगी पोट्री है, ये जयपुर की सबसे महंगी पोट्री है। इसको 100% याद रख लीजिए। आपने पेपर में जरूर प्रप के लाओ सवाल, एक सवाल में क्यों थाने इन महीने जरूर आसानी मिल जाएगा। ये वास्ते सवाल जरूर आपने ब्लू पोट्री को आपने फंड पूरा याद रखो ला। आपने कॉपी में चाहे लिखो तो लिख लो, और आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो भी आसानी ले सको। तो अपर आ चीज़ें मैंने ध्यान रखोला, घोरू पड़ोला चीज़ें ने, तब ये चीज़ें आपको क्लियर होगी। ठीक है, फिर हम पढ़ा उस्ता कला। मैंने बात चीज़ पढ़ा लापा जकीर मैंने अपन ध्यान भी है। अब गांव का लोग जो ऊंट होता है, ऊंट के खाल व बालों पर किया गया चित्रण जगह ऊंट के खाल है और बालना मात्र किया गया चित्रकन। ये प्रसिद्ध कहाँ का है भाई? बीकानेर। ये भी लिख लेना, बीकानेर के प्रसिद्ध हैं। साथ साथ में ये लिख लें जो उनके कलाकार होते हैं उनको क्या कहते हैं? उस्ताद कहते हैं। क्या कहते हैं? उस्ताद। इसको भी याद रखें कि ये इनको कलाकारों को क्या कहते हैं। अन्य इनको मुनवती कला भी कहते हैं। इस अन्य नाम भी है उस्ताद और मुनवती कला। मुनवती कला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये भी साथ साथ में याद रखें। और ये जो इनके जो महाराजा है अनूप सिंह ने, अनूप सिंह ने लाहौर के कलाकारों को शरण प्रदान किया था। क्योंकि संरक्षण प्रदान किया तो ये कलाकार में रुके। संरक्षण प्रदान किया। अब इस चीज़ पर याद रखो। हर एक पेपर में पक्की सवाल आवेला। प्रसिद्ध कलाकार है अपने इनके, इसका भी लिख लो। प्रसिद्ध कलाकार हैं हुसामुद्दीन और उस्ताद। इनको जो पद्म श्री मिला है हुसामुद्दीन उस्ताद, तो वहाँ पर याद रख जो 1986 में। ठीक है, ये चीज़ें याद रखो ले। और अन्य कलाकारों की देख सुक्त उस्ताद है, जलीम उस्ताद है, हनीफ उस्ताद है, तो अन्य कलाकार में भी याद रखना है। मैं यहाँ लिख देता हूँ।
अन्य कलाकार सोक्त उस्ता, आगे सारे क्या लगा रहे, उस्ता लगा रहे, सोक्त उस्ता। एक इनकी विशेषता अच्छी है कि भाई ये सारे क्या लगा रहे, उस्ता लगा रहे। जलीम उस्ता या हनीफ उस्ता, आपको दो चीज याद रखनी है कि जलीम उस्ता प्लस हलीम उस्ता। हेलो ए चीज़ है ना, अपने पूछेला सवाल मैंने जरूर पूछेला हनीफ उस्ता और ये हनीम उस्ता। अड्डा पर एक चीज ध्यान रखनी था ने कि समझने रो प्रयास करा हाँ, और पूरा स्टेचू है आप पर कॉपी में नोट कर लीजिए, सवाल एक जरूर पड़ेगा। देखो उस्त कला किने कहे है, जगह पर ऊंटिया हुआ है, ऊंटिया गाँव में बोला ऊंटिया, दूजी भाषा में मारोनी बोला खोरा। जगह मैंने आप देखिए करा मेड़े में समय जगह देना ऊपर कभी मोर का डायग्राम बनावा, किसी कलाकार का डायग्राम बनावा, किसी का नाम लिखा हुआ, किसी उसके मालिक का नाम लिखा हुआ, तो आप अंठा बुढ़ के हो गए भाई ओके कि मामलो गड़बड़ है। रख गई यार कितने अच्छे अच्छे उनकी डिजाइनिंग कर रखी, फूल बना रखे हैं। तो ऐ जगह कला है और जगह डिजाइनिंग करने जगह पूरी अपनी पद्धति है। बाद जगह बीकानेरी लोग है बा ऊँटा रमाते आपकी प्रशंसा पूरी पूरी कला दर्शाया करे है और दिखवा जन आपा का यहाँ लोग मैंने उपस्थित हुआ और देखा और खुश हुआ गए यार कितनी फोटो लगे अपन आज चीज़ा रहे मैंने। तो बी कला ने ठेर तक लंबे टाइम तक चल रही है। बात जगी है बीरो नाम है जो भी ने कया करे आपा उस्ता कला का। और यहाँ उस्ता कला मैंने जगह प्रसिद्धि है, प्रसिद्ध किए जिले रे जिलो बापर पूछे तो आप बीकानेर ही है, बीकानेर के जिला है तो बीकानेर आप याद रख ला आसानी। कलाकार है उस्ताद, उनके जगह कलाकार के भाई वाह क्या उस्ताद तुमने क्या कर दिया, कितने सुंदर तुमने इसके फूल बनाए के ऊँट के ऊपर, ठीक है। उस्ताद मोमबत्ती कला नाम से जाना जाता है। और इनके आगे ये भी याद रखा है अनूप सिंह ने जो लाहौर के कलाकारों को वो संरक्षण प्रदान करने का काम किया था। तो आपसे ये भी याद रखना पड़ेगा सवाल में कि आपसे जो महाराजा है, जो आपके महाराजा अनूप सिंह है, उन्होंने ये लाहौर है वहाँ से ये कलाकार आए थे। और अनूप सिंह ने जो लाहौर के कलाकार को देखते हुए आज रहा लोग भी है बटे का जगह लोग निवासी है वे आप पर एक कलाकार ने कहीं करे भी ने वापस रिपीटेड करता रहे जगह मैंने आप पर लोग राजस्थानी लोग भूल नहीं सके और इर कंटिन्यू अपनी प्रगति चलती रहे। और इर वास्ते आपने हस्तकला को संरक्षण देने के बाद में बाबत थी आज विचारी दिन और चल रही है। वहाँ के आप देख रहे हैं बीकानेर के जो ऊँट आपको कहीं भी मिले तो वहाँ पर कई कलाकार वहाँ डिजाइनिंग कर रखे हैं। आजकल तो हमारे कहीं जैसे जैसलमेर धोरों में आप सब में धोरों में जाते हैं घूमने के लिए तो पर भी ऊँटों पर आपने वहाँ कला ये देखने में मिलती है। तो यहाँ प्रसिद्ध कलाकार है, तो यहाँ सबसे प्रसिद्ध कलाकार है, यहाँ सवाल पूछा जाता है निसाबुद्दीन उस्ता है। इनको जो पद्म श्री मिला गया 1986 के अंदर इनको पद्म श्री दिया गया। भाई ये बंदा बहुत अच्छा काम किया और उन्होंने उनकी जो डिजाइनिंग थी, जो हाथ की पेंटिंग और कला थी, लोग उनको देखकर बहुत आकर्षित हुए। फिर अन्य कलाकार भी थे, साथ ही इनके साथी भाई थे, तो उनको भी उन पद्म श्री दिया। शौकत उस्ता था और ये जलीम उस्ता था और आपका है हनीम उस्ता है, ये हनीम उस्ता। ये तीनों लोग यहाँ पर उपस्थित थे और तीनों लोगों ने यहाँ पर भी अन्य कलाकार के रूप में भूमिका निभाई। तो ये थी यहाँ पर उस्ता कला, ये चीज़ें ने आपने बता चुका हाँ, अपन याद रखनी है आसानी चीज़ नो टॉपिक ने ढंगू याद रखना है जो को आप एग्जाम में सवाल आ सके और आसानी एक मैं कहूँ एक घनी बार पेपर में मैंने बार बार सवाल एरो पूछा करे, एक सवाल तो अपन पक्को पूछेला इन वास्ते एक